आइए इस 7 क्लास के बेस में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे 7 क्लास का ये आपका 1.3 का प्रश्न संख्या 5 है जो काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग हटके है। तो इस सवाल को देखने का प्रयास करेंगे और आसान तरीके से मैं इस सवाल को करता हूं और तमाम बच्चे को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेकिन गहराई से देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है पर यह सवाल दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखो जरा सा यहाँ दोपहर 12 बजे दिया हुआ है कि तापमान तापमान मतलब टेम्परेचर मतलब गर्मी है ना। बात समझ आ रहा है ना। तो ये कहता है कि रात दोपहर का तापमान जो है ना 10 डिग्री से क्या था ऊपर था। क्या था ऊपर था। तो कहता है तापमान घटने का दर जो है ना मतलब कि 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस जो है ना तापमान घट जाता है ना। और कहता है कि किस समय तापमान 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा। क्या कहा है इस समय है ना कि तापमान जो कह रहा है कि 8 डिग्री नीचे होगा और कहता है 12 बजे तापमान कितना होगा। यही ना। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे तो देखने का प्रयास करें। तो मान लेते हैं माना समय समय बराबर टी मान लेते हैं। समय को मान लिए टी। अब जरा सा देखने का प्रयास करेंगे तो देखो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ना वो ऊपर था। तो 10 डिग्री है ही 12 बजे दोपहर 12 बजे जो है ना 10 डिग्री ऊपर था। अब कह रहा है कि यह जो है ना घट रहा है ना घट रहा है। तो कितने डिग्री से घट रहा है 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से जो है ना डिग्री से घट रहा है। तो कहता है टी घंटा में कितना घटेगा है ना। 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से घट रहा है। टी समय में कितना घटेगा और तब ये तापमान कितना हो जाता है 8 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो अब जरा सा देखो ये ध्यान से देखने ये इक्वेशन बनेगा 10 और -2t और बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा अब हम करते हैं क्या यहाँ कम हो रहा है तो माइनस कम हुआ तो इसमें माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। अब देखो जरा सा -2t बराबर माइनस हो जाएगा 8 और ई चला जाएगा उस पार तो 10 हो जाएगा माइनस में। अब देखो ये -2t बराबर ये दोनों एक ही जाति का हो गया। यो माइनस वाला यो माइनस वाला तो माइनस चिन्ह लगा के इन दोनों को जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका बन जाएगा ये 2t बराबर आपका 18 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा t बराबर 18/2 हो जाएगा। ये कट जाएगा है ना। तो आपका ये t बराबर समय निकल गया आपका कितना 9 घंटा 9 घंटा है ना। समझ में आ रहा है ना। अब ये 9 घंटा समय आ गया। तो 9 घंटा जब समय आ गया तो दोपहर 12 बजे जब उसका तापमान इतना था तो 9 जब बजा तो इसका मतलब रात होगा। ये ना होगा रात 12 बजे था इसका 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था तो 9 बजा तो ये रात हो जाएगा है ना। यहाँ लिखेंगे रात्रि या रात लिख दो है ना। रात लिखे वहां तो रात रात में 9 बजे 9 बज जाएगा रात 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होने में है ना। 8 डिग्री नीचा होने में कितना बज जाएगा 9। तो अब कह रहा है क्या कि रात के 12 बजे का तापमान क्या होगा। ध्यान से देखेगा सारे बच्चे। तो देखो लिखेंगे चूंकि 9 बजे 9 रात्रि रात 9 बजे तापमान तापमान कितना डिग्री हो गया -8 डिग्री हो गया था है ना। कितना डिग्री 8 डिग्री। तो 10 बजे कितना होगा रात के तापमान 10 बजे कितना हो जाएगा। ये फिर 2 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना। हो जाएगा 2 घटता है प्रत्येक घंटा। और रात के 10 बजे तापमान कितना हो जाएगा तो फिर घट जाएगा 10 था तो फिर 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा -12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखो अब फिर ये 9 10 ये 11 हो जाएगा या 12 रात के 12 बजे
तापमान, तो रात के 12 बजे फिर 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। यही आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ, 12 बजे तापमान कितना हो जाएगा, माइनस देखो। चलिए आइए इस सवाल को मैं साफ सुथरा कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके है, इसलिए बच्चे को थोड़ा कम समझ में आता है, तो आप घबराएंगे नहीं। कहता है दोपहर तापमान जो है ना 10 डिग्री से ऊपर था, ध्यान से समझने का प्रयास करें, और तापमान घटने का दर जो है ना 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा के दर से है। तो कहता है कि 8 डिग्री कम ताप यानी -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम में हो जाएगा। और कहता है कि 12 बजे, रात्रि के 12 बजे यानी 12 बजे का तापमान क्या होगा। तो हमने क्या किया कि समय मान लिया टी, मान लिया टी, पहले जो दिया हुआ था उसको आप यहाँ लिख लेंगे। अब देखो जरा सा कि 1 घंटा में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो टी समय में क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, है ना। तब जाके तापमान हो जाता है -8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से ये इक्वेशन एक बन के तैयार हो जाएगा, और 10 एजेटिव रह गया, 2T हो गया, ये -8 हो गया। अब ये एजेटिव रहेगा, है ना, ये इसको हमने उस पार भेज दिया, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, -2T रह गया, माइनस से माइनस ये कट गया, टी का मान क्या आ गया यहाँ, 9 घंटा। क्या हो गया, 9 घंटा। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि 9 घंटा, जब 12 पहले दिन हो गया था, दिन था 12, है ना, तब 9 बजेगा तो रातें ना होगा, है ना। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो रात्रि 9, तो 9 बजे जो है ना उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। अब जब 9 बजे 8 डिग्री सेल्सियस होता है और 2 डिग्री करके घटता है, तो 10 बजे 2 और घट जाएगा, तो -10 हो जाएगा। 11 बजे फिर 2 घट जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब 12 बजे क्या हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा घट के। सीखा सवाल। चलिए आइए प्रश्न संख्या आप 6 करने का प्रयास करें। पढ़िए, कहता है एक उत्थापक, उत्थापक कहा जाता है लिफ्ट को, किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लेगा। अब ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये सवाल बहुत ही अच्छा है ना, और ये भी समझ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। देखो जरा सा क्या कहता है, 6 मिनट प्रति, है ना, लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट नीचे जाने का दर दिया है कितना, 6 मीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट दिया है। अब जरा सा एक बात देखने का, ये लड़की, तो चलिए यहाँ देखने का प्रयास करें, पहले इस सवाल को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये दिक्कत करता है बच्चे को, है ना। तो जरा सा देखने का प्रयास करो कि ये क्या है, कि मान के चलते हैं ये तुम्हारा धरती है, ये क्या है, ये धरती है, और ये धरती है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, धरती, मान के चलते हैं ये तुम्हारा धरती हो गया। और यहाँ से क्या है, लिफ्ट लगा हुआ है, और लिफ्ट जो चल रहा है, यहाँ देखो लिफ्ट, ये लिफ्ट है मान के चलते हैं। तो ये लिफ्ट जो है ना, कहता है, लिफ्ट कह रहा है कि यह जो है ना भूमि तल से 10 मीटर, कहता है ऊपर से ये शुरू होता है चलना, है ना। भूमि से मान लिया जाए, देखो ये लिफ्ट की दूरी कितना है, 10 मीटर, कितना है, 10 मीटर, है ना। और ये क्या कहता है कि ये जो आता है, ये लिफ्ट जमीन के नीचे जो है ना, जमीन के नीचे यहां से यहां तक ये आता है -350 मीटर तक आता है ना, यही ना कहा है, 350 मीटर तक आता है। तब देखो लिफ्ट का डिस्टेंस हम लोग पता कर लेते हैं कि ये कितना है। तो लिफ्ट का कुल डिस्टेंस यहाँ देखने का प्रयास करो, है ना। लिफ्ट का कुल डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये कुल डिस्टेंस हम लोग जोड़ लेंगे, है ना। ये भूमि से ऊपर ये 10 मीटर ये, और 350 मीटर ये, तब लिफ्ट का कुल डिस्टेंस जो हो जाएगा तुम्हारा, लिफ्ट का कुल डिस्टेंस ये 10 मीटर, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 350, है ना। तो ये दूरी बराबर हो जाएगा, कुल दूरी तय किया 360 मीटर, लिफ्ट दूरी तय कर लिया। समझ में आ रहा है। तो अब देखो जरा सा, हम लोगों को जो ज्ञात करना है, ये दूरी दिया हुआ है और दर दिया हुआ है। क्या दिया है, दूरी, तो समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल, समय बराबर
समय बराबर दूरी बटे कहता है कि इस लिफ्ट को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा। तो देखो समय समय बराबर व्हाट हो जाएगा। तो समय देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। तो देखो तो दूरी दूरी कितना हो गया 360 और चाल देखो चाल कितना है 6 मीटर प्रति मिनट 6। तो इससे ये कट जाएगा कितना बार में 60 बार में। तो ये 60 हो गया मिनट मिनट 60 मिनट या इसको है ना 60 मिनट हो गया या 1 घंटा। क्या दिया है आंसर आप आंसर मिलाएंगे। ये जो है ना क्या है 1 घंटा।